हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एस सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाए, अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके मोबाइल में सेव है वहाँ तक आप इसको शेयर करें। जो अपने बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये। और आज के जो क्वेश्चन है ये आपके मिक्स क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि कथन है। एक कथन का मैंने कथन अवधारणा का क्वेश्चन ले लिया मैंने एक यहाँ पर कथन, और उसकी क्या है धारणा क्या है। तो देखो, काजल ने अपने पति से कहा, एक लड़की थी काजल, और उसने अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चले, कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो उसकी अवधारणा क्या क्या है। पहली अवधारणा है काजल को फिल्में देखना पसंद है, और सेकंड है वे सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। दो अवधारणा है, इसमें से कौन सी अवधारणा की कथन के अंतर्गत है या अंतर्निष्ठ करती है, या यहाँ पर कौन सी अवधारणा इनके लिए कथन के लिए सही है। तो यहाँ पर देखो, पहला है काजल को फिल्में देखना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर उसने काजल ने अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चले, क्योंकि उसको फिल्में देखना पसंद है, इसीलिए तो उसने बोला है कि काजल को फिल्में देखना पसंद है। यदि उसको फिल्में देखना पसंद नहीं होती तो ऐसा क्यों बोलती कि काजल को फिल्में देखना, काजल की चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो पहला वाला जो कथन है, जो अवधारणा है वो क्या है, यहाँ पर सही है। दूसरा है वे सोच रहे हैं कहाँ जाना है। अरे सोचने की कहाँ बात है, सोचने उसने तो कह दिया अपने पति से कि अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चले। तो यहाँ पर दूसरा जो अवधारणा है ये क्या है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर पहली अवधारणा इनके अंतर्गत है, तो मतलब पहली अवधारणा क्या है यहाँ पर आपकी सही है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, पहली अवधारणा क्या है यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न शब्द ज्ञात कीजिए। इनमें से आपको शब्द बताना है कि कौन सा विषम शब्द है। विषम शब्द छाड़ना। और यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो आपको ध्यान रखना कि इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कमेंट्स भी कर दीजिए क्वेश्चन का। आपको कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक कमेंट्स मुझे मोटिवेट देता है। तो आपको कमेंट्स भी करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर दीजिए और उसके बाद तुरंत आपको इसका मिल जाएगा आंसर। तो पहले आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से आप अपना आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोच समझ के सही आंसर देंगे आप लोग, मुझे पता है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये गाय, बी है बकरी, और सी है भैंस, और डी है मुर्गी। और यहाँ पर भी भिन्न शब्द को छांटिए, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने दूसरे का क्वेश्चन आंसर क्या बताया। तो यहाँ पर देखें कि कुतिया, शेर, घोड़ा और मुर्गा। तो आप बोलेंगे कि जो ये कुतिया है, ये कुतिया यहाँ पर स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। और जब ये स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर शेर, घोड़ा और मुर्गा ये क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन होगा, कुतिया, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। कुतिया यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से भिन्न कौन है, कुतिया आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि शेर, मुर्गा और घोड़ा क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, गाय, बकरी, भैंस और मुर्गी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर कीजिए और कमेंट्स भी करके मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर भी देंगे।
तो यहाँ पर देखो भिन्न शब्द आपको याद करना है, गाय, बकरी, भैंस और मुर्गी। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा तो आपको पता है कि गाय, बकरी और भैंस तो क्या है, पशु है, जबकि जो मुर्गी है वह क्या है, एक पक्षी की श्रेणी में आती है। किस में आती है, मुर्गी पक्षी की श्रेणी में आती है। इसलिए यहाँ पर इनमें से सबसे अलग कौन होगा, मुर्गी होगा, क्योंकि गाय, बकरी और भैंस क्या है, पशु है, जबकि मुर्गी क्या है, यहाँ पर पक्षी है। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप अपना आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। घोड़ा, बकरी, बिल्ली और बैल, इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर दें। तो जल्दी से अपना आंसर क्या आया होगा। यहाँ पर है कि ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आपने दे दिया होगा कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर है घोड़ा, बकरी, बैल और बिल्ली। यहाँ पर आप देखेंगे कि घोड़ा, बकरी और बैल क्या है, तो घोड़ा, बकरी, बैल क्या है, शाकाहारी है। क्या है ये शाकाहारी है। जबकि जो बिल्ली है वो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है। ये हैं जो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है तो यहाँ पर बिल्ली क्या होगा, अलग होगा। जबकि घोड़ा, बकरी और बैल क्या है, ये तीनों तो क्या है, शाकाहारी है। जबकि यहाँ पर जो बिल्ली है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों में आती है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भिन्न शब्द को याद कीजिए, ठेला, कार, तांगा और बैलगाड़ी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर दें। जल्दी से आंसर देंगे इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखें यहाँ पर आपको पता है कि ठेला, तांगा और बैलगाड़ी, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपके ईंधन से नहीं चलती है, किसी न किसी साधन के द्वारा चलती है। जबकि जो यहाँ पर कार है, ये कार है जो पेट्रोल के द्वारा, ईंधन के द्वारा चलती है। इसलिए यहाँ पर सबसे अलग कौन होगा, यहाँ पर कार। तो यहाँ पर कार क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कार क्या है, ईंधन के द्वारा संचालित होती है, ईंधन के द्वारा चलती है। इसलिए यहाँ पर इन तीनों से अलग कौन होगा, कार आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन 6 है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस श्रृंखला का सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप इसका आंसर देखें कि इस श्रृंखला का सही आंसर क्या होगा। कोशिश करिए जल्दी से, ताकि मैं आपको जितने जल्दी आपका आंसर आता रहेगा उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे। तो देखें आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पर तो आपने पहले +2 किया, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3,
3 + 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ कितना प्लस करेंगे आप 5, क्योंकि 2 3 4 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। क्या आएगा 15 आएगा। उसके बाद आप जानते हैं ये 26, ये 25, ये 24, ये 23। तो आप देखेंगे कि 26 में से 1 माइनस किया तो 25, 25 में से 1 माइनस किया तो 24, 24 में से 1 माइनस किया तो 23। तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 22, और 22 पे कौन आता है v, कौन आता है v। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो अब बचा 1 पे आता है, b 2 पे आता है, 3 c पे आता है, d 4 पे आता है, तो 5 पे कौन आता है e। तो आपका सही आंसर होगा 15VE, 15VE आपका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन 15VE आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन कीजिए और अगले क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा वो भी आप जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप आंसर दीजिए। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूं ताकि सभी क्वेश्चन आपके साथ के साथ सही सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सोच समझ के दीजिए, आंसर बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर आप सबने कर लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर आप हो सकता है कि कुछ और तरीके से करें, लेकिन आप जानते हैं G 7 पे आता है, S 19 पे आता है। तो आप 7 + 19 को जोड़ दीजिए और ये बटा 2 कर दीजिए, तो अपने पास 26 और 26 बटा 2 कितना आएगा 13। और 13 पे कौन सा अक्षर आता है, तो हम जानते हैं कि 13 पे क्या आता है M आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा M। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं करो तो आपका भी तरीका GHIJKLMNOPQRS। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के मध्य में, तो G से S, S से G, H से क्या कट जाएगा R, I से कट जाएगा Q, J से कट जाएगा P, K से कट जाएगा O, L से कट जाएगा N। तो आंसर क्या आ गया आपका M। या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दे दिया, आंसर 13 पे कौन आता है M। आपका सही आंसर हो जाएगा M। या फिर आपका बेसिक मेथड जो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और आपके सामने ACFGIL और MOR यहाँ पर क्या आएगा वो बता दीजिए जल्दी। तो देखो आपने कर लिया होगा शायद इसको, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि A अपने पास 1 पे आता है, G 7 पे आता है, M 13 पे आता है। तो यहाँ पर आप कितना प्लस किया आपने 6, 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 + 6 कितने हो गए 13। तो यहाँ आगे भी आप क्या प्लस करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 19, और 19 पे कौन आता है S। तो सबसे पहले S आएगा, तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले क्या आ गया S। अब दूसरा चेक कर लेते हैं ताकि यहाँ V है यहाँ U है पता लग जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ 3 और यहाँ 9, यहाँ 15। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ें 9 आ जाए, तो +6, 9 और 6 15, तो 15 और 6, 15 और 6 प्लस करेंगे तो 15 और 6 कितने होते हैं 21, और 21 पे कौन आता है U। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा SUX। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, मैंने नीचे पीछे वाला सोल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आपको पता लग गया कि यहाँ U आने वाला है, 21 पे U आता है, यहाँ पर 22 पे V आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका SUX। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरा सोल्व करने की जरूरत, क्योंकि फर्स्ट में चेक किया तो 2 ऑप्शन अपने ऐसे गलत हो गए, 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से एक सही है, बिल्कुल पता लग गया आपको। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ लुप्त संख्या क्या आएगी। तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का।
क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखो लुप्त मान याद कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया आपने कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूने 22 हो गए। तो 33 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 दूना 66। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगली संख्या आ रही है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर संख्या आ रही है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। तो 66 आपका सही आंसर होगा। अगला निम्न शब्दों को उपयुक्त क्रम प्रदान करें, बच्चा, नौकरी, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। और इसके प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के दृष्टि से, और प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको लिए। तो जल्दी से आप अपना आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं ऐसा ही, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक से परीक्षा, कक्षा और 3 है प्रवेश और 4 है परिणाम और 5 है यहाँ पर शिक्षण। तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो अब उसका आंसर क्या आएगा आप बता दीजिए। तो देखें इसका यहाँ पर आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न शब्दों को उपयुक्त क्रम प्रदान करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा। क्या होगा, सबसे पहले शिशु होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा 4। शिशु के बाद क्या होगा, बच्चा। क्या होगा, बच्चा। तो फिर आएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। शिशु हो गया, उसके बाद बच्चा हो गया। बच्चा क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। और शिक्षा प्रदान करने के बाद में क्या लगेगी, उसकी नौकरी लगेगी। और नौकरी लगने के बाद क्या करेगा, वो विवाह कर देगा। तो यहाँ 41,523 किस में आ रहा है, 41,523 आपका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। कि सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा, फिर बच्चा होगा, बच्चे के बाद शिक्षा प्रदान करेगा, शिक्षा के बाद वो नौकरी लगेगा, नौकरी बाद क्या लगेगा, विवाह करेगा। तो सही आंसर होगा आपका 41,523 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है 11 शब्दों को उपयुक्त क्रम प्रदान करें, परीक्षा, कक्षा, प्रवेश, परिणाम और शिक्षण। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। इसलिए यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन मैं ज़्यादा करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपके। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका आंसर आपने कर दिया होगा। तो देखें यहां पर आपको पता है
कि परीक्षा, कक्षा, प्रवेश, परिणाम और शिक्षण, तो सबसे पहले क्या करेगा वो प्रवेश लेगा। क्या करेगा सबसे पहले वो, तो आपको पता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा यहाँ पर प्रवेश लेगा। अब प्रवेश करने के बाद में 3 प्रवेश, अब देखो आंसर तो आपका आ गया है वैसे तो, क्योंकि 3 आ रहा है तो आंसर तो आपका क्या हो गया सी, क्योंकि और में 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रवेश करेगा, फिर क्या करेगा कक्षा पढ़ेगा, उसके बाद प्रवेश और कक्षा के बाद क्या करेगा वहां पर शिक्षण करेगा बैठ के, शिक्षण के बाद वो परीक्षा देगा और परीक्षा के बाद क्या आएगा उसका परिणाम आएगा। तो 32,514 आपका सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। तो एक पहला से ही अपना आंसर बिल्कुल आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32,514 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्दों को उपयुक्त क्रम प्रदान करें, कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से इसका भी आप जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे भाई। तो देखें यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न शब्दों को, तो सबसे पहले क्या होगी भाई अंगुली, क्या होगी सबसे पहले अंगुली, क्या होगी अंगुली यहाँ पर सबसे पहले होगी। अंगुली के बाद में यहाँ पर हथेली के अंदर क्या रहेगी अंगुलियाँ, तो फिर हथेली आएगी। हथेली के बाद में यहाँ पर क्या आएगी कलाई आएगी। देखो अंगुली, हथेली, फिर क्या आएगी कलाई आएगी, क्या आएगी कलाई आएगी। और कलाई के बाद में क्या आने वाली है कोहनी, और कोहनी के बाद में क्या है फिर कंधा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये 54,231 आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। आपको पता है कि ये हथेली है, हथेली के बाद में पहले अंगुली आ रही है, अंगुली के बाद में हथेली आ रही है, फिर कलाई आ रही है, कलाई के बाद में कोहनी आ रही है, कोहनी के बाद में कंधा आ रहा है। तो बिल्कुल आपका एक हाथ का एक यहाँ से शुरू करने के बाद में यहाँ तक आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाए कि पहले अंगुली आ रही है, हथेली आ रही है, फिर कलाई आ रही है, फिर कोहनी आ रही है और फिर कंधा आ रहा है। तो उसी के आंसर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से भोजन, मटर और सब्जियों के लिए कौन सी ज्यामितीय आकृति सबसे परफेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए साहब, जल्दी से आप अपना आंसर देंगे तो अब मुझे पता है आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो देखो कि मटर सब्जियां, और सब्जी किसमें आती है भोजन, तो मटर सब्जियां और भोजन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषाओं फ्रेंच और जर्मन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से आंसर दीजिए तुरंत प्रभाव से, आपके लिए 1 मिनट का समय है और जल्दी से इसका आंसर आप टिक करना है और कमेंट्स कर भी करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट्स करके बता दो मुझे जल्दी से, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि भाषाओं फ्रेंच और जर्मन, तो फ्रेंच और जर्मन दोनों क्या है अलग अलग भाषाएं, लेकिन किसमें आएगी वो भाषाओं में। तो फ्रेंच और जर्मन तो लेकिन किसमें आएगी ये पूरी की पूरी भाषा है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रातः 6:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कौन सा कोण बनाएगी। तो कौन सा कोण बनाएगी, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि इसका कितना आंसर आने वाला है। 75 डिग्री, बी ऑप्शन है 70 डिग्री,
और सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर दे दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, तो जल्दी से आप इसको सोल्व करें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आपको कोड निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय वक्त है, समय है। तो देखो प्रातः 6:20 पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिनट तो आपके पास यहाँ 20 है और हावर्स कितना है यहाँ पर 6। तो याद रखना कि मिनट को तो आपको 11/2 से गुणा करना है और जो हावर्स होता है उसको 30 से गुणा करना है। ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 110 और 3 18 180। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 180 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा 70। कितना बचेगा 70। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। तो याद रखना कि जब भी आपके पास कोण निकलाएगा तो कोई कोण को मिनट को 11/2 से गुणा करना है और जो हावर से उसको 30 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा जो भी डिग्री आएगा बिल्कुल 70 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे। उन्होंने प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाया गए हाथों की कुल संख्या होगी। हाथों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप अपना आंसर देंगे। जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। ये पूछा भी गया है आपके बीएसटीसी में पहले क्वेश्चन, तो याद रखना है। तो देखो एक पार्टी में 15 व्यक्ति है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जब भी आपके पास एक प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाए गए, तो आपको एक तरीका याद रखना है n-1। तो यहाँ n का मान है 15 और 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 15 n कोष्टक n-1/2 सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा 15 और 15 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 14/2। तो यहाँ हो जाएगा 7 बार। 15 7 है 105। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कितने बार प्रत्येक दूसरे साथ मिलाएंगे, 105 बार आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, घड़ी के दोनों हाथ एक दिन में कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगे। कि एक दिन में कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगे। अब आपको पता है कि समकोण की स्थिति की यहाँ बात हो रही है, तो समकोण की स्थिति आप जानते हैं कैसे अपन इसको निकालते हैं। तो देखो घड़ी के दोनों हाथ की बात कर रहा है, समकोण की स्थिति की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समकोण की स्थिति की बात कर रहा है। समकोण 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एक घंटे में आपको पता है कि 2 बार बनती है, और 12 घंटे में 22 बार बनती है, और 24 घंटे में 44 बार बनती है। ये आपको पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा कि जो समकोण की स्थिति है वो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। तो यहाँ एक दिन की बात कर रहा है। यहाँ कितने दिन की बात कर रहा है, एक दिन का मतलब होता है 24 आवर, 24 घंटे। तो यह कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन अपने आज के, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन और लेने वाले हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि ये से एक प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ मैं ले लेता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है रहती है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं अपन एक और।
यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन है कि भिन्न को ज्ञात कीजिए। क्या है? भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए कि कौन सा इसमें विषम है, अलग है। तो एक तो ई दे दिया मैंने, बी ऑप्शन है यहाँ पर एम, और सी ऑप्शन है यहाँ पर के, और डी ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास एल। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है वो आप जल्दी से अपना आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा, और कमेंट्स करके भी बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, और 19 भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ एक, इसमें बता रहा हूँ कि कौन सा भिन्न है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है CPA, और बी ऑप्शन है REB, और सी ऑप्शन है यहाँ पे QUD, और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर AOT। ठीक है, एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और आपका 20, ये भी आपको करना है। इसका भी ए ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, भिन्न, वही क्वेश्चन वही है, भिन्न। भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका ए ऑप्शन है मनी ऑर्डर, और बी ऑप्शन है यहाँ पर स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, और सी ऑप्शन है SMS, और डी ऑप्शन है यहाँ पर पत्र। तो देखें, आप सभी ने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं कि 18 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, यहाँ पर आप कहेंगे कि ई यहाँ पर एक क्या है? स्वर है। क्या स्वर? हम जानते हैं AEIOU, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जबकि ये बाकी के क्या है? यहाँ पर व्यंजन है। तो सबसे अलग कौन होगा? यहाँ पर स्वर ई होगा। ठीक है, अगला है भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न यहाँ पर CPA, REB, QBA, QUD और AOT। तो देखो, यहाँ पर भी आपके पास एक स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी एक स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी एक स्वर आ रहा है, लेकिन इसमें एक और कितने स्वर आ रहे हैं? इसमें 2 स्वर आ रहे हैं। इसमें कितने स्वर आ रहे हैं? 2 स्वर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 20 है, भिन्न ज्ञात कीजिए, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, SMS और पत्र। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप अपना इसका सही आंसर क्या होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप देखेंगे कि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये सारे के सारे तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। ये जो तीनों हैं ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। पोस्ट ऑफिस जो होता है, ऑफिस उससे संबंधित होता है, जबकि SMS नहीं होता। SMS तो अपन मोबाइल में भी घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर SMS क्या है? सबसे अलग है, जबकि और सारे क्या है? स्पीड पोस्ट से संबंधित है। तो ये थे मित्रों आज के अपने 20 क्वेश्चन, और फिर इसी के साथ लेके आएंगे अपन इसी के अगले क्वेश्चन। तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।